हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। तो आज हम देखेंगे इंडियन मैप की क्लास। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विश्व के नक्शे में हमारा भारत कहाँ पे पड़ता है। तो ये है विश्व का नक्शा और ये है विश्व के नक्शे में विषुवत रेखा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से होकर जाती है। ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये ऊपर डॉटेड में दिख रही है, तो ये है कर्क रेखा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उपले भाग से होते हुए हमारे भारत देश के बीचों बीच से होके जाती है और ये है हमारा प्यारा भारत। और नीचे है ये मकर रेखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होके जाती है और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये अफ्रीका महाद्वीप के निचले भाग से होके जाती है और इसमें ब्राज़ील के भी निचला हिस्सा लगता है। तो अब हम देखेंगे इंडियन मैप में कि कर्क रेखा हमारे भारत के किन राज्यों से होके जाती है। तो कर्क रेखा हमारे भारत देश के टोटल 8 राज्यों से होके जाती है, जिनमें से हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम देखेंगे भारत की तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा टोटल 9 राज्यों की है और ये है भारत देश का समुद्री तट हमारे देश का। और इसमें देखेंगे कि भारत की तटीय सीमा, तो जिनमें से गुजरात और महाराष्ट्र और ये गोवा, जो कि छोटा सा दिखता है, और ये है कर्नाटक और ये केरल, तमिल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्यों की है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंडियन मैप का क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स में हम देखेंगे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। तो इसमें देखेंगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हम देख चुके हैं मैप में। अब हम देखेंगे क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स में हम देखेंगे, इसमें ये दिख रही है विषुवत रेखा और ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इसमें देखेंगे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस शहर में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी। तो जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के ऊपरी शहर हैं, जो ऊपरी शहर आते हैं, तो उनमें सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं और जो निचले वाले शहर हैं, इनमें सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इसलिए जो पटना है, तो इसमें सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी। अब इसमें लिखा क्वेश्चन दिया हो किन शहरों में सूर्य 2 बार चमकेगा। तो जो ये कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा के जो नीचे वाले शहर आते हैं भारत में, तो इसमें सूर्य 2 बार चमकेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा से सीधे फिर धीरे धीरे कर्क रेखा में 21 जून को कर्क रेखा में पड़ती हैं और सितंबर के महीने में मकर रेखा में पड़ती हैं, दिसंबर के महीने में मकर रेखा में पड़ती हैं, जिस कारण हमारे देश में ठंडी पड़ती है। और ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा इसलिए जब सूर्य एक बार यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो इसलिए जो कर्क रेखा में एक बार जाता है, तो कर्क रेखा के नीचे वाले शहर हैं, इनमें सूर्य 2 बार चमकता है, सूर्य की किरणें 2 बार पड़ती हैं। अब हम देखेंगे भारत की तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा हम देख चुके हैं भारत के नक्शे में। तो ये है, इस प्रकार से हमारा बनेगा भारत, जिसमें गुजरात और ये महाराष्ट्र, गोवा और इधर पड़ेगा कर्नाटक और इधर केरल, फिर यहाँ इधर तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश और इधर उड़ीसा और इधर पश्चिम बंगाल। तो भारत की तटीय सीमा टोटल 9 राज्यों की है और ये 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखेंगे हम गोवा के बारे में। गोवा के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। तो 1961 हमने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया, ऑपरेशन विजय के तहत। अब भारत की तटीय सीमा बिना अंडमान निकोबार के टोटल 6100 किलोमीटर की है। अब हम देखेंगे भारत की भाषाओं के बारे में। तो अब हम देखते हैं भारत की भाषाएं। टोटल 22 भाषाएं हैं। संविधान की सूची में 22 भाषाएं दी हुई हैं, जिनमें से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी,
हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोकरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल 22 भाषाएं दी हुई हैं भारतीय संविधान में। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर इसी तरीके से हम टोटल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखेंगे। तो इंडियन मैप, तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंतिम जो डोगरा शासक वो हरि सिंह थे। 1947 में इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो इनका उस समय जो इन्होंने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था, उसके पहले ये मांग कर रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। उस समय इनका प्रधानमंत्री हुआ करता था शेख अब्दुल्ला।